ट्रंप प्रशासन ने एक नए ऐलान के साथ दुनिया भर में खलबली पैदा कर दी है। ट्रंप ने वेनेजुएला से कच्चा तेल लेने वाले देशों को तगड़ा झटका दे दिया है। ऐसा करने वाले देशों से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया गया है। 2 अप्रैल से नए नियम लागू हो जाएंगे और ट्रंप के इस दांव से भारत, चीन, स्पेन और इटली जैसे देश फंसते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों है भारत के लिए ये बड़ा झटका? तो रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर शुरू होने के पहले ये वेनेजुएला का एंगल और ये भारत के लिए क्यों एक सेटबैक है प्रवीण? देखिए, अचानक से कल ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी देश वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहे हैं उन पे हम एडिशनल 25% की ड्यूटी लगाएंगे उनके यहाँ से जो सामान आ रहा है। अब ये बड़ा कई मायनों में है। इससे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही ये डिसीजन आया पूरे तेल मार्केट में खलबली मच गई, ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए। भारत भी वेनेजुएला से खरीदता है, सबसे बड़ा खरीदार चीन है और अमेरिका खुद भी खरीदता है वेनेजुएला से ऑयल। तो ये खरीदते हैं, एक स्पेशल लाइसेंस है उसके ज़रिए जिसमें शेवरॉन कॉर्प है, लैप्सॉल ऐसे है और रिलायंस है, इनके पास इनके लाइसेंस हैं जिसके ज़रिए ये ऑयल ख़रीदा जा रहा है। अब इंडिया का तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चीन का 55% लगभग ट्रेड जो है वो ऑयल वेनेजुएला से ख़रीदता है। ज़्यादातर जो चीन खरीदता है वो ब्लैक मार्केट के ज़रिए इस ऑयल को ख़रीदता है। भारत का जो है 2024 में 2.2 बिलियन करोड़ बैरल ऑयल है वो वेनेजुएला से ख़रीदा था। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया का जो ऑयल का इंपोर्ट है उसमें 0.92% यानी 1% से भी कम की हिस्सेदारी वेनेजुएला से है। बड़ी वजह यह है कि वेनेजुएला भारत से दूर पड़ता है, लैटिन अमेरिकी कंट्री है। अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ टाइम से लगातार वेनेजुएला के साथ खराब रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला पे आरोप लगाया कि साहब आप जो है हमारे साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप रखते हैं, एक दुश्मन देश की तरह से वेनेजुएला का बर्ताव है और अपराधियों को अमेरिका में भेजता है वेनेजुएला। तो ये पूरी कहानी के साथ उन्होंने पूरा एक जो ऑयल मार्केट है वहाँ पर एक मुश्किल पैदा कर दी है। भारत का एक छोटा हिस्सा जरूर आता है क्योंकि वेनेजुएला दूर देश है, लेकिन इम्पैक्ट इंडिया पर लिमिटेड लेकिन होने वाला तय जरूर है इस मामले में। लेकिन जब बात अभी ट्रंप की हो रही है तो प्रवीण सबकी नज़रें 2 अप्रैल पर है, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो आने वाला है, ऐलान कर चुके हैं ट्रंप, कई बार उसे याद भी दिला चुके हैं और अब लग रहा है कि 2 अप्रैल को जो है वो एक बिग डे हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, भारत और अमेरिका की कुछ डील पर बात बनती हुई नजर आ रही है? आप क्या पिक कर रहे हैं, खबरों में क्या चल रही है बात? बिल्कुल, वो भी बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो वेनेजुएला वाला ऑयल वाला मामला है उसमें जो इम्पैक्ट है वैसे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लिमिटेड है, लेकिन जब ये खबर आई तो आज रिलायंस के भी शेयर गिरे और आज जितने भी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिलायंस सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता, सरकारी मार्केटिंग कंपनियों ने ऑयल वेनेजुएला से खरीदना कम किया, सारे शेयर यहाँ पर आज गिरते हुए नजर आए भारत में। तो एक इम्पैक्ट सीधे तौर पर यहाँ ये नजर कंपनीज यानी वेनेजुएला से तेल लेती हैं, लेकिन बहुत कम, सरकारी कंपनियों ने बहुत कम खरीद करती है। रिलायंस अभी भी लेती है वेनेजुएला से ऑयल लिया, वहाँ से उसको रिफाइन किया, देन फिर एक्सपोर्ट कर दिया। तो जो रिलायंस का चाहे रूस से ऑयल परचेज वाला पूरा मामला हो या वेनेजुएला से। अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे भारत का अमेरिका के साथ अभी भी फंसा हुआ है। एक बात ये आ रही है कि एफटीए को लेके जो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बातचीत के लिए जो यूएसटीआर है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो डिप्टी हैं, असिस्टेंट है ब्रेंडन लिंच, वो इंडिया आज आ गए हैं। 5 दिन का उनका दौरा है जहां पर कि उनकी भारतीय अधिकारियों के साथ, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ ट्रेड को लेके बड़ी बातचीत होगी। इससे जो बातचीत होनी है इससे ठीक पहले अमेरिका के जो भारत में एम्बेसी है उसके प्रवक्ता ने कहा है कि हम एक बैलेंस्ड और एक जो है प्रोडक्टिव डील भारत के साथ चाहते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं। एक रॉयटर्स की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि $23 बिलियन का जो भारत है वो अमेरिका को ट्रेड में रियायत देने की पहले चरण के ही ट्रेड डील में तैयारी कर रहा है। इसका ही पार्ट आप ये समझ लीजिए कि भारत ने कल एक ऑफ़र किया कि हम जो 6% का एक गूगल टैक्स जो लिया जाता है
उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं। भारत ने एक प्रपोजल अपना रखा है, उससे गूगल, मेटा और एक्स, इन तीनों कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। तो ट्रेड को लेके ये तैयारी है। $66 बिलियन का ट्रेड भारत बचाना चाहता है, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ की जद में आ जाएगा 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से ही वेनेजुएला वाला ऑयल वाला जो मामला है वहाँ पे वो लग जाएंगे। तो इंडिया तेज़ी से कदम उठा रहा है, और जो अमेरिका की USTR की टीम है वो इंडिया इस वक्त मौजूद है। जो रॉयटर्स की एक खबर है वो ये बता रही है कि लगभग 87% इंडियन जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो इस जद में आ रहा है, जो 2 तारीख से रेसिप्रोकल टैरिफ का पूरा मामला शुरू होने वाला है। तो इंडिया की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि इस बातचीत में क्या निकलता है, क्या रियायतें भारत उतनी देने को तैयार है। $23 बिलियन का जो रियायत देके $66 बिलियन को बचाने की जो कवायद है वो कितनी सफल होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कोशिशें बार बार हो रही हैं और बिल्कुल। भारत ने कई तरह से सिग्नल दिया है प्रवीण। हमने देखा विस्की सुपरबाइक के बाद अब गूगल टैक्स की बात आप अभी हमें बता रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लग रहा है, और USTR का भारत में 5 दिन का ये दौरा, ये भी बहुत अहम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। और ट्रंप भी कह रहे हैं कि कुछ देशों को हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लगाने वाले हैं, उसमें हम कुछ देशों को एक जो ब्रेक है, टैरिफ ब्रेक, वो दे सकते हैं। यानी उनको कुछ वक्त के लिए हम रियायत दे सकते हैं। हो सकता है उस बीच में भारत और अमेरिका के बीच में कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, जैसा कि पीयूष गोयल कई बार कह चुके हैं। हो सकता है जल्दी ही उनका अमेरिका दौरा हो और इस मामले में कोई एग्रीमेंट को लेकर कोई एक मोटा खाका एक निकल के सामने आए कि इंडिया किन किन सेक्टरों में प्रोडक्ट वाइज या सेक्टर वाइज कौन सी रियायतें या कौन सी डील लेकर तैयार है, क्या भारत ऑफर कर रहा है, और बदले में क्या अमेरिका भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ का जो एक खतरा है उससे राहत देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो नजर रहेंगी। हो सकता है ट्रंप के इस बयान में एक बात जो निकल कर आ रही है, उन्होंने कहा कि कुछ देशों में हम कुछ समय और दे सकते हैं, और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर अभी बात नहीं बनी तब जो है बायलैटरल टॉक्स जो हैं और तेज़ रफ्तार पकड़ सकते हैं।